गुड मॉर्निंग क्लास, मैं डुप्लेस कुमार एक नए सेशन के साथ। बुक्स क्या कहती है, टीचर्स क्या कहते हैं और ऑन द स्पॉट क्या कहता है, इस बात को भी एनालाइज करके देखेंगे। तो देखेंगे ऑन द स्पॉट को, ईच अदर का यूज दो के लिए किया जाता है और वन अनदर का यूज मोर देन टू के लिए किया जाता है। किसके लिए? मोर देन टू के लिए किया जाता है। तो मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि यह बात सही है, बिल्कुल सही है, पूर्णतः सही है। लेकिन कंपटीशन में किसकी नीड रहती है और कंपटीशन में कैसे आता है, देखेंगे मेरे साथ। कंपटीशन के लिए थोड़ा सा हमें इंप्लीमेंटेशन एरिया पर भी वर्क करना चाहिए बच्चे के, जिससे कि एग्जाम में बहुत अच्छे से पिच हो। मैं सबसे पहले ईच अदर की एक स्लाइड बनाता हूं, देखेंगे। ईच अदर की सबसे पहले जो नॉलेज ओरिएंटेड कमेंट है, मैं बोलूंगा ईच अदर का यूज टू एंटिटीज के लिए होता है, टू पर्सन के लिए होता है या दो व्यक्तियों के लिए होता है, जो भी आप बहुत अच्छा समझ सको। तो ये वाली बात सही है, पहला कमेंट। दूसरा कमेंट बोलूंगा कि भाई ईच अदर के तुरंत बाद कभी भी अगर कोई नाउन आता है तो आने वाला नाउन सिंगुलर नाउन आता है। अगर नाउन आता भी है तो नाउन सिंगुलर आता है। अगर मैं तीसरी बात बोलूंगा तो कि इसके बाद प्लूरल नाउन नहीं आता, अरे भैया सीधी सी बात है कि इंप्लीमेंटेशन बच्चे को यह भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ईच अदर के तुरंत बाद प्लूरल नाउन बैठा है तो हाईलाइट जारी कर देंगे तुरंत, गलत है ये कोई इंग्लिश की लाइन लिखी हुई है, मान लो इस लाइन में कहीं पर भी ईच अदर आ रहा है तो मेरे भाई इस पूरे सेंटेंस में एक बार एंड का यूज होना बहुत जरूरी होगा। जैसे ही एंड सी लव ईच अदर, बेहतरीन है। लेकिन भाई ये थोड़ा सा, ये एग्जाम्पल इतना छोटा है, इतना छोटा, अब न तो बैंक में आता है और ना ही ये एसएससी में आता है। इसलिए मैं थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से, अब मैं एग्जाम्पल बड़े बड़े भी दे दूंगा तो कितने दे दूंगा, तो इसलिए एग्जाम्पल अटैक ना करके मैं उसको स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को प्रोजेक्ट करूंगा। एक और देखेंगे इसको आगे, कभी भी कोई भी आता है और ईच अदर आता है उस सेंटेंस में, तो मैटर ये नहीं करता कि एंड का यूज लेफ्ट आर्म होगा, सब्जेक्टिव जोन में होगा, ऑब्जेक्टिव जोन में भी हो सकता है। लेकिन एक बार एंड आना बहुत जरूरी है और नहीं तो ये प्रॉपर्टी ट्विस्ट होगी। हां, एक और ध्यान रहे, अगर डबल कॉम्प्रिहेंशन में सेंटेंस का सब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट करे कि ये दो लोगों के लिए यूज किया गया है, और नहीं तो स्पॉटिंग एरर में आता है। और कभी भी जिस सेंटेंस में ईच अदर बैठा होगा उसमें एंड दिखना चाहिए, एंड नहीं है तो प्रॉपर्टी बोल्ड है, मारो बोल्ड तुरंत, गलत है वो सेंटेंस। लेकिन ये तो नॉलेज है। कंपटीशन के बच्चे को साथ में क्या पढ़ना चाहिए, देखेंगे मेरे साथ। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ईच अदर आता है, ईच अदर आता है, उस पूरे सेंटेंस में एंड आना चाहिए। ये तो नॉलेज है, ये सही है, ये भी सही है, नॉलेज है। लेकिन देखेंगे जिस सेंटेंस में ईच अदर आता है उस पूरे सेंटेंस में कभी भी, मैं सबसे पहले उसी को बोलूंगा जो एलआईसी के एग्जाम में आया था कि एज वेल एज का यूज नहीं होगा। एज वेल एज बैठा था उसमें और मैंने बच्चे से वही तुरंत ऑन द स्पॉट बोल दिया था ना, आपने पकड़ा ही नहीं है कि सर क्या एरर थी। मैंने तुरंत बोल दिया ईच अदर के साथ एज वेल एज बैठा था, एज वेल एज गलत है, एज वेल एज को काटकर एंड कर देंगे, एज वेल एज को काटकर एंड कर देंगे। इसीलिए आप लोग सटीक पढ़िए। तो एज वेल एज का यूज नहीं होगा, आगे देखेंगे बट का यूज नहीं होगा, यट का यूज नहीं होगा, और का यूज नहीं होगा। ये वर्ड्स आपको पढ़ने, इसका यूज नहीं होगा। देखेंगे ये वाले वर्ड्स आपको पढ़ने कि देखेंगे कि एज वेल एज का यूज नहीं होगा, बट का यूज नहीं होगा, यट का यूज नहीं होगा, और का यूज नहीं होगा। मैटर ये नहीं करता कि इधर साइड पे नहीं होगा, इस साइड पे लेफ्ट आर्म भी नहीं होगा, राइट आर्म भी नहीं होगा, सब्जेक्टिव जोन में भी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव जोन में भी नहीं होगा। और प्रॉपर्टी ट्विस्ट हो तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑलवेज। ये कॉन्फिडेंस की बात है, ईगो की बात नहीं है। मैनेज करके चलिए। कंपटीशन के टीचर को थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ।
तो भैया ईच अदर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ईच अदर बैठा हो उस पूरे सेंटेंस में एंड आना चाहिए, ये नॉलेज है। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ईच अदर आया हो उस पूरे सेंटेंस में अगर एंड नहीं आया और एंड के बदले में एज वेल एज आया हो, बट आया हो, यट आया हो, और आया हो, तो ये उसकी अटैकर प्रॉपर्टी है, आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा।